हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रानी जो होती है वो धोनी को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर धोनी जो होती है वो बहुत ही जिद्दी हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं, मेरा मिस्टर स्मार्टी जो है वो उसका बैग फट गया है, तो प्लीज़ उसे पहले ठीक करें, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो वो बोलती है नहीं, पहले खाना खा लो फिर मैं कर देती हूँ, पर वो उसको डांट लगाती है। फिर बोलती है कि तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि धोनी जो होती है वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। फिर रानी जो होती है उसे डांट लगाती है। तभी जो दिग्विजय आ जाता है वहाँ पे और वो उसे रानी को डांट लगाता है, बोलता है कि क्या हुआ, क्यों धोनी खाना नहीं खा रही है। तो वो उसे बताती है कि ये देखिए ना डॉक्टर अंकल, मेरा मिस्टर स्मार्टी जो है वो कैसे उसका बैग फट गया है, तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे। तो फिर वो उसे बोलते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा इसका सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी अर्जेंट। फिर वो नर्स बोलता है, नर्स जल्दी से सर्जरी किट लेके आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसको देख के स्माइल करती है और फिर वो जाके लेके आ जाती है नीडल और थ्रेड। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो उसका नीडल से वह ठीक करता रहता है उसको, और वो उससे बोलता है कि अरे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पसीने आ रहे हैं, तुम फटाफट तब मेरे माथे से पसीने पहुँचो। तभी वो उसके साड़ी की पल्लों से लेके उसका सर पहुँचने लगती है और ये देख के वो दोनों वो मोमेंट को याद करते हैं जब दिग्विजय जो होता है वो सर्जरी करता रहता है और रानी जो होती है उसके फोरहेड को साफ करती रहती है, उसके पसीने को पोंछती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है उसे स्टिचेस करता रहता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसको फिट करवाती रहती है, उसे खाना खिलाती रहती है, क्योंकि दिग्विजय बोलता है कि अगर इसको ठीक होना है तो लेकिन मेडिसिन और खाने तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो वो उसे खाने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके बाद जब देखती तो वह खुश हो जाती है और उसे हग करने लगती है और फिर बोलती है अब मेरा बर्थडे आने वाला है तो आप मुझे उसका गिफ्ट तो देंगे, आप दोनों से गिफ्ट चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कांस्टेबल रहता है वह यहाँ पे रुद्रानी दोषी का टाइम इन और टाइम आउट देखने लगता है कि कहाँ पे वह कब हॉस्पिटल में कब आई थी और हॉस्पिटल से कब गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह भी स्माइल करती है उसे इस तरीके से खुश देख के। और यहाँ दूसरी तरफ जो धोनी होती है वह बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है डॉक्टर अंकल, तो मुझे इस बार गिफ्ट चाहिए। तो जो रानी होती है बोलती है क्या गिफ्ट चाहिए, तो बोलती है कि मुझे इस बार आप दोनों से गिफ्ट चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें क्या चाहिए वो बता दो। तो वो बोलती है कि अब तो मैं 6 ईयर की हो जाऊंगी, बिग गर्ल हो जाऊंगी, मेरे 2 फिंगर्स मेरे दोनों हाथों से काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग ये सब चीज़ जो रानी और दिग्विजय और धोनी एक साथ बात करती रहती हैं, तभी ये सब चीज़ जो है अनीसा और पिंकी भी देखती हैं, तो उन दोनों को गुस्सा आता है। और यहाँ पे दिग्विजय को देवू और ईशान और जो नारायणी होती वो लोग भी देखते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं ये दिन देख के कि ये लोग कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी वो पिंकी प्रॉमिस करवाती है, तो दोनों जन साथ में अपनी फिंगर्स को उसकी फिंगर्स से टच करते हैं और पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें चाहिए हम वो देंगे तुम्हें। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है ये देख के बहुत इमोशनल हो जाती है कि मेरा बेटा कितने समय बाद इतना खुश हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के अनीसा को बहुत ही गुस्सा आता रहता है कि वो ये सब चीजें क्यों देख पा रही है और ये क्यों इन दोनों के पीछे पड़ा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धोनी होती है वह बोलती है कि मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे यही चाहिए कि मुझे आप दोनों अब मेरे साथ मेरे कमरे में इसी कमरे में रहेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी देवू जो होती है वो बोलती है कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान भी ये बात बोलता है कि हाँ बिल्कुल अब प्रॉमिस किया है, क्योंकि जिसने प्रॉमिस तोड़ा उसकी नाक में फोड़ा। ऐसे करके वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं। तभी यहाँ पे नारायणी आती है, वो बोलती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो वो बोलती है कि अरे आप क्यों ऐसा कर रही हैं, अब आपकी बेटी आपकी पोती का बर्थडे है और ये तो पहली बार उसने कुछ मांगा है, तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा पूरा।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो ये सब चीजें करके कन्विंस करती है उसे। और यहाँ पे तभी जो अनीसा होती है वो आती है। तो अनीसा जो होती है वो बोलती है कि अरे बिल्कुल, क्योंकि ईशान जो होता है वो बोलता है कि हाँ, उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी तो पूरी मंजूरी है कि दिग्विजय की खुशी जिसमें है ध्वनि को ही वह फर्स्ट प्योरिटी ध्वनि है, उसकी तो वह तो उसमें खुशी ही है ना। तो फिर वह बोलती है कि हाँ हाँ, जिसमें दिग्विजय की खुशी है उसमें ही मेरी खुशी है। और इतना बोल के फिर वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पर दिग्विजय होता है वह ध्वनि के साथ खुश रहता है। और रानी भी जो होती है वो अपने आस बोल देती है कि ठीक है मेरी बेटी, कि जिसमें खुशी है उसमें मैं भी खुश हूँ। और यहाँ पे वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली वो खुश तो हैं। और यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय से वो बात करती है। यहाँ पे वो गुस्सा करती रहती है कि यह रानी और उसकी बेटी जब से आई है मेरी लाइफ में तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा था। तभी यहाँ पे दिग्विजय आता है, वो बोलता है, उससे बात करने लगता है। तो अब उससे बोलता है कि देखो, अभी मेरी लाइफ में रानी और मेरी बेटी इतने साल के बाद आई हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खुद को हैंडल करूं और कैसे मैनेज करूं, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है उसके बारे में जैसे ही वो अनीसा सुनती है तो उसे बुरा लगता है कि ये हमेशा अब अपनी पास्ट में ही जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है बोलती है, देख, अगर तुझे सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे यहाँ रहने से तुझे प्रॉब्लम है, तो तू बोल दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। दिग्विजय पर फिर इतना ही सुन के वह वहां से जाने ही लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो इससे ज्यादा ही क्या ही बोलेगी। तभी यहाँ से वो जाती है। तभी पिंकी भाभी वहां आ जाती हैं। और पिंकी जो होती है वो उसे बोलती है कि देख, मैं नहीं जानती कि तू क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरा बोलना हमेशा बेकार लगता है। पर तुम इस तरीके से मत देखो कि यार तुम्हारी बेटी और तुम्हारी रानी जो है तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। कल आज तुम एक कमरे में हो, कल को रानी तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। तो क्या तुम अनीसा को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दोगी, जैसे रानी ने तुम्हें 5 साल पहले तुम्हें निकाल के फेंक दिया था अपनी लाइफ से? तो ये सोच के वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो गीता के घर में जाती है, वो नर्स हॉस्टल में। और यहाँ पे वो देखती है कि जो गीता से बात करती रहती है और वो बोलती है कि कल तुम्हें एक और डिलीवरी करनी है, जो कि एक जैसे हर बार करती थी उसी तरीके से इस बार भी करनी है, पर इस बार खाली बॉक्सेस से सप्लाई करना है। और यहाँ पे हमने ये सब बातें जो है वो पुलिस वालों से कर ली है, तो हमारे सबकी निगरानी में वो सब चीजें रहेंगी। तो तुम देखना कि क्या होता है। अगर वो ये लड़की कोई और होगी तो उसका तुरंत ही हम उसके ऊपर नजर रखेंगे और ये सब चीजें हम बाहर निकाल सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवू जो होती है वह रानी के कमरे में आती है और उसके पास उसके लिए एक लेटर आता है। तो वह उसे देख के जाती है और वह उसे देखती रहती है। तो उसमें लिखा रहता है कि मिस्टर बजाज का ही मौत सिर्फ एक महज हादसा और हार्ट अटैक नहीं था, उसके पीछे अनीसा का हाथ था और उसमें जो मेडिसिन स्मगलिंग का भी धंधा था वह सब भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर तुम्हें इसका सच जानना है तो मैं कल तुम्हें इसी टाइम पे फिर से एक लेटर भेजूंगा, तो जिसमें बता दूंगा जिसकी क्या है उसके सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीसा यह चाल बिछा के रखती है, क्योंकि तभी यहाँ पे जो गीता होती है उससे पूछती है कि आपने इस काम में, इलीगल काम में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया? तो उसने बोला कि वो सब उसे नहीं पता है, मुझे क्योंकि नहीं बताया है, क्योंकि अगर उसे बता दूंगी ये सब तो मुझे तुम्हें फंसा के अपने आप को थोड़ी ना फंसाना है। तो ये इतना बोल के वो उसे बोलती है कि ठीक है मैम, अगर इसमें पुलिस रहेगी तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं काम कर दूंगी। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लेटर ही रहता है वो तुरंत ही एक पिंक टेडी में छुपा देती है और उसे बोलती है कि ध्वनि देखो, आप इस टेडी को हमेशा अपने पास रखना, हाँ किसी को देना मत। क्योंकि तो बोलती है कि क्यों मम्मा? तो वो बोलती है कि देखो, जैसे ये आपका फेवरेट टेडी है ना मिस्टर स्मार्टी, वैसे ये मेरा है, तो आप इसे किसी को मत देना। तो फिर कल मैं ऑफिस जाऊंगी तो फिर आप इसे किसी को मत देना प्लीज। तो वो बोलती है ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस चीज को हमेशा रखने के लिए उसे दे देती है और वो उसे बोलती है ठीक है माता रानी, मैं इसको रख ही रहूंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो भी बहुत शॉक्ड रह जाती है कि क्योंकि तभी वहाँ पे देवू आ जाती है और वो बोलती है यार तूने वो जो मेरा फोन लिया था
तो दे देना, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया है, सुबह से बात नहीं हो पाई है, तो मैं थोड़ा बात कर लूँ। तभी यहाँ हम देखते हैं वो बोलती है अरे हाँ वो एक्चुअली काम की वजह से ध्यान से उतर गया। तो बोलती है कोई बात नहीं। तो फिर वह बोलती है 1 मिनट में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं पेशेंट के, तो मैं अपने मेल में सेंड कर देती हूँ, फिर मैं देती हूँ। तो बोलती है हाँ कोई नहीं, आराम से। तो वो उसको जैसे ही मेल पे सेंड कर देती है, उसके बाद उसमें से सारी डिटेल जो होती है वो डिलीट कर देती है, और उसके बाद वो देवू होती है उसको फ़ोन देती है। तो वो बोलती है यार तू तो इतनी बिजी हो गई, जब से आई है वापस तेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। सुबह ऑफिस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और फिर शाम को आके धोनी में बिजी रहती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है, तो उससे मैं टाइम निकालती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो आता है, तो वो उसे बोलता है कि सब ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि हाँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसे पूछने आता है कि उसका बर्थडे कब है। तो वो उसे बताती है कि परसों है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कल धोनी को अपने साथ ले जा सकता हूँ शॉपिंग के लिए। तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी वह मेरी बेटी है उतना ही तुम्हारा भी हक है, उस पे तो लेके जा सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि उसके ऊपर फिजूल खर्चे मत करना, और ज़्यादा उसको वैसी चीज़ें मत दिलाना जिससे ज़्यादा पैसे वेस्ट हों। तो वो बोलता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है कि देखिए अभी एक्चुअली वो हमेशा से अभी तक नॉर्मल लाइफ जीती आई है, और हमने उसके बर्थडे पे उसे जैसा समझाया है कि उसे पैम्परिंग की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है ना कि इतना ज़्यादा कॉस्टली सामान लेने से जिससे उसको इस चीज़ की वैल्यू समझ में आए। तो बोलती है लेकिन इसमें हर्ज क्या है, अब उसके पापा के पास वो है, तो उसे मिडिल क्लास लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। दिग्विजय की बात सुन के फिर रानी जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो मैं समझ रही हूँ आपकी बातें, लेकिन मुझे ऐसा है कि वो अभी से पैसे की वैल्यू नहीं समझेगी तो फिर बड़ी होगी वो जिद करेगी, फिर उसकी लॉन्ग रन के लिए हमें वह चीज़ नहीं समझानी है। उसको नहीं ऐसा दिखाना है कि उसकी हर जिद पूरी हो सकती है, फिर वह चाहे उसके लिए सही हो कि गलत हो। तो फिर उसको वो समझाने की पूरी कोशिश करती है, तो फिर वो समझाता है। फिर वो बोलता है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, और सॉरी मैंने तुम्हारी बात पूरी सुने बिना ही बीच में इरप्ट कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने लगता है। तब यहाँ पे जो धोनी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है डॉक्टर अंकल आप मेरे साथ ही रहिए ना। तो उसे वो बोलता है कि अरे बट बेटा मैं तो पास वाले ही कमरे में हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह दोनों के हाथ पकड़ के वो उससे बोलती है कि आप दोनों मुझे लोरी सुनाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह उसे बोलती है लेकिन उन्हें अभी काम करना है ना बेटा, तो उसी के लिए उनको जाना पड़ेगा। तो बोलती है नहीं नहीं आप काम नहीं करेंगे। फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है जिसके लिए सर्जरी रहती है, एक अर्जेंट सर्जरी। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है आप सब रेडी रखिए मैं आ रहा हूँ। तभी वो उसको फोरहेड पे किस करता है और वो उसे बोलता है कि मैं जाके आता हूँ बेटा। तभी वो उसे बोलती है नहीं, तो फिर रानी से समझाती है देखो आप तो ये तो बहुत ही अनफेयर है, आप मम्मा को तो जाने देते हो पर पापा को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, काम पे तो जाने दो भाई। आपको अच्छा लगेगा कि कोई अभी आपकी वजह से भाई वो पेशेंट रोता रहेगा तो दर्द में, तो इसीलिए वो उसे जाने देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह हो जाती है और सब लोग यहाँ पे देवू और ईशान जो होता है वो शॉपिंग करके आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो बोलती है कितने सारे सामान क्या लेके आने की ज़रूरत थी, नारायणी जो होती है वो उसे लेके आती है। तभी वो बोलती है कि कहाँ से ज़्यादा अच्छा सामान है, तो थोड़े से ही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि धोनी कहाँ गई थी वह, तो बोलता है कि वह तो स्कूल गई है, तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी नए नए बाबा बने हो ना तो तुम्हें नहीं पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं रानी से बात कर लेता हूँ। और फिर वो रानी से बात करके उसे बोलता है कि मैं हॉस्पिटल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं धोनी को यहाँ से पिक करके मैं उसे शॉपिंग के लिए लेके चला जाऊँगा। और फिर यहाँ पे वो उसे बोलता है अरे केक का तो हुआ ही नहीं। फिर तभी वो केक की बात जो होती है देवू से बताने लगती है, तो वो देवू को हक करने जाता है तो ईशान उसके बीच में आ जाता है और वो हक कर लेता है, उसे बोलता है अरे हाँ भाई समझ गए मैं तेरी बातें। और फिर उसके बाद वो खुश हो जाता है। और यहाँ पे तभी जो है अनीसा आ जाती है, तो अनीसा के पास ईशान आके उसे बोलता है कि तुम्हें काम है क्या दिग्विजय से, तो बाद में कर लेना क्योंकि अभी वो देख रही हो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बिजी है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर
तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताना, तो बोलता है नहीं नहीं हम कर लेंगे। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि दिग्विजय जो है वो रानी से पूछेगा तुम 5 साल पहले क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी, तुमने मुझे बिना बताए। तो दिग्विजय को अभी पहले तो मना कर देती है कि रहने दो, उसे जानने की मत बात करो, पर वो लास्ट में उसे बता देती है कि प्रेग्नेंट वाइफ के होते हुए भी तुम अपने एक्स के साथ रात भर शॉक्ड रह जाता है। और वह रानी बोलती है कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। दिग्विजय तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर वह उसको इस तरीके से बातें बताती है तो वह भी शॉक्ड रह जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।